Hello everyone, welcome to Coding Stories, and today is day 1 of our front-end interview prep. So if you are someone preparing for front-end roles and just want to master layouts and CSS positioning once and for all, this session is perfect for you. So शुरू करते हैं हम अपना full stack interview prep series part 1 episode 1. So let's get started, and our today we will learn about how to control position of elements on a web page using CSS and how to align atoms. ये हम आज नहीं पढ़ेंगे. आज हम सिर्फ CSS positioning के ऊपर ही फोकस करेंगे. आज की हम क्या पढ़ने वाले हैं? We will learn 5 positioning values, z-indexing and in some interview style questions. What is CSS positioning? Okay, so CSS positioning is used to change location of an element on a web page. There are 5 main types of position values: static, relative, absolute, fixed and sticky. यानी कि जब भी हमें अपनी वेब एप्लीकेशन पे किसी भी एलिमेंट की कोई भी पोजीशन चेंज करनी होती है, चाहे हमें उसे टॉप करना हो, लेफ़्ट करना हो, राइट करना हो, तो वो हम इन्हीं पोजीशन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके करते हैं. ठीक है. अब ये आगे चल के हम इन्हें 1 बाय 1 कवर करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट विद पोजीशन स्टैटिक. पोजीशन स्टैटिक की डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है एक वेब एप्लीकेशन में. जैसे कि अगर आपने एक वेब एप्लीकेशन में H1 एलिमेंट पहले लिखा है तो उसके बाद में H2 एंड देन H3, तो वो 1 बाय 1 डिस्प्ले होंगे. उनकी जो ये पोजीशन है ये कैसे डिसाइड हो रही है? क्योंकि उनकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है वो स्टैटिक है. बाय डिफ़ॉल्ट वो एक के नीचे एक आएंगे और एक दूसरे के स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे. आप अगर किसी की पोजीशन, उनकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन भी स्टैटिक होती है, लेकिन अगर आप किसी की पोजीशन स्टैटिक देते हो और उसे टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट करने की कोशिश करते हो तो वो एलिमेंट मूव नहीं होगा. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी दिखाती हूँ. जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल. we have box 1 width 100 pixel, height 100 pixel, and with position static I have given top 50 pixel. But look, does it move? No. If I give it 80 pixel, will it move? No. So this is how static position works. And now let's move on to next. Move on to next property, that is position relative. Okay, move the elements from its original position. Its space on the page is still reversed and you can move it top, left, right और bottom. इसे हम थोड़ा और आसान भाषा में और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी हम किसी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देते हैं तो जो उसकी पोजीशन है वो बिल्कुल ही रिवर्स रहती है, यानी कि रिजर्व्ड रहती है. यानी कि आप उस एलिमेंट को टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट मूव तो कर सकते हो, लेकिन उसकी जगह पे आप उस जो हमने उसकी पहली स्टैटिक पोजीशन होती है उसकी जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आता. ठीक है. इसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल के साथ में समझाती हूँ. लुक एट इट हियर. यहाँ पे हमने एक पोजीशन रिलेटिव दी है. यहाँ पे रिलेटिव बॉक्स है. पोजीशन रिलेटिव, हाइट, विड्थ एंड एवरीथिंग. सो अब मैं अगर इसे टॉप मूव करती हूँ 20 पिक्सल, तो वो क्या करेगा? अपनी ही पोजीशन के रिलेटिव वो मूव करेगा. इफ़ आई मूव इट लाइक 30 पिक्सल, इट विल मूव. यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक क्लास में एक स्टूडेंट बैठा है अपनी सीट के ऊपर. अब वो क्या करता है? अपनी सीट से थोड़ा सा मूव हो जाता है. ठीक है. 10 पिक्सल, 20 पिक्सल. ठीक है. तो अब उसकी सीट पे क्या होता है? क्या कोई दूसरा स्टूडेंट उसकी सीट पे आके बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है. क्या आपको उसको देखने में ऐसा लगता है कि वो अपनी सीट पर नहीं है? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है. ठीक उसी तरीके से रिलेटिव पोजीशन भी काम करता है कि वो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट मूव करता है, लेकिन उसकी जगह पे हम क्या होती है, उसकी जगह लेकिन रिजर्व्ड रहती है, कोई और उसकी जगह का यूज़ नहीं करता. ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन. आई होप यू गॉट दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है, वेट, या नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी प्रॉपर्टी, और जो यूजुअली समझने में जो सबसे ज़्यादा
टाइम कंज्यूमिंग है और जल्दी समझ में भी नहीं आती है, लेकिन आज हम इसे अच्छे से समझेंगे। रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फ्लो। Position it's relative to the nearest position ancestor. If no ancestor is positioned, is uses the body HTML और viewport. How? आप इसे आसान भाषा में और सिंपली अगर मैं इसे आपको एक एक्सप्लेन करूं, यानी कि जो एब्सोल्यूट है वो कभी भी जो पोजीशन करती है वो हमेशा अपने नियरेस्ट एंसेस्टर को ढूंढ के, यानी कि किसी ऐसे एलिमेंट के पास जिसके पास कोई पोजीशन हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो एब्सोल्यूट हो, चाहे वो स्टिकी हो या फिक्स्ड हो। इन चारों में से अगर किसी उसके आसपास या कोई एलिमेंट में कोई भी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को फिक्स करती है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको एक छोटी सी स्टोरी से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल फर्स्ट। Here we are. So अगर अभी हम इसे ऐसे करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। सो अब आप अगर देखोगे तो जो इसका जो पेरेंट है, यानी कि जो इसका नियरेस्ट एंसेस्टर है, दैट इज़ दिस कंटेनर। यानी कि इसका जो पेरेंट एलिमेंट है, यानी कि इस डिव का जो पेरेंट एलिमेंट है वो ये दूसरा डिव है, इसके ऊपर वाला डिव, दैट इज़ कंटेनर। अब ये क्या कर रहा है, अपने इस कंटेनर के पास में ही क्या है, एक रिलेटिव पोजीशन, क्या है, रिलेटिव है। और अब ये क्या करेगा, जो मूव करेगा वो अपनी इसी बॉक्स के अंदर ही मूव करेगा, यानी कि इसकी जितनी हाइट विड्थ है वो उसी के अकॉर्डिंग सेट करेगा कि ठीक है मैं भी इसी के अकॉर्डिंग, उसी को अपना सेंटर मान के वो अपने आपको लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट उसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। आपको इसको एक छोटी सी स्टोरी से समझाती हूँ। सपोज़ आपके पास में एक स्मार्ट वॉच है, आप उस स्मार्ट वॉच को, एक मैजिकल वॉच है, अब आप उस मैजिकल वॉच को एक रूम पे जाके छोड़े आते हो और आप उस मैजिकल वॉच से कहते हो कि तुम अपनी पोजीशन खुद डिसाइड कर लो, तुम कहाँ जाना चाहती हो। ठीक है, अब वो पोजीशन, अब वो वॉच क्या करती है, लाइक तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कैसे मूव करती हो, उसको आप क्या पोजीशन दे देते हो, एब्सोल्यूट दे देते हो। ठीक है, कि अब तुम जाके 100 पिक्सल टॉप और लाइक 50 पिक्सल लेफ्ट में जाके सेट हो जाओ। अब वो कहती है कि ठीक है मैं सेट तो हो जाऊंगी, बट किसके रिस्पेक्ट में सेट हूँ, आपने मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट दी है। अब वो क्या करती है, वो देखती है कि सब जगह से स्टैटिक वैल्यूज़ नज़र आती हैं, तो वो क्या करता है, वो वॉच क्या करती है, जल्दी से जाकर वो जो दरवाज़ा होता है उस रूम का, उसको क्या मान लेती है, उसी के रिस्पेक्ट में जाके वो खुद को सेट कर लेती है। ठीक है, उसी को सेंटर मान के, ठीक है, उस वॉच को वहाँ से वो 100 पिक्सल मूव करेगी टॉप में, और वहीं से वो 100 पिक्सल लेफ्ट में मूव करेगी और वहीं पे खुद को सेट कर लेगी। ठीक है, बट अगर सपोज़ अब क्या होता है ना कि उस वॉच के सबसे पास एक सोफ़ा रखा है और वो तुरंत बोल देता है कि आई एम रिलेटिव, मेरी पोजीशन रिलेटिव है। ठीक है, अब वॉच क्या करती है, अब वो खुद को दरवाजे की रिस्पेक्ट में सेट ना करके उस सोफ़े की रिस्पेक्ट में, अब उसे पता चलता है कि अच्छा ये सोफ़े की पोजीशन रिलेटिव है और ये इसकी इतनी इतनी वैल्यूज़ हैं। सपोज़ उसकी वैल्यूज़ है टॉप 30 पिक्सल और लेफ़्ट 50 पिक्सल। तो अब वो क्या करती है कि उसी को, उन्हीं वैल्यूज़ को सेंटर मान के उसी के रिस्पेक्ट में क्या करती है, खुद को सेट कर लेती है। ठीक है, तो क्योंकि सोफ़ा उसके पास है, अगर सपोज़ और भी ऐसे एलिमेंट है, सपोज़ उस रूम में कोई चेयर है, वो भी कहती है आई एम रिलेटिव, लेकिन अगर वो उससे दूर है, उस वॉच से दूर है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में सेट नहीं होती है, बल्कि जो एलिमेंट उसके सबसे पास होगा, जो एंसेस्टर एलिमेंट उसके सबसे पास होगा, उसके रिस्पेक्ट में खुद को सेट कर लेती है। ये थोड़ा सा मुश्किल है एब्सोल्यूट को समझना, बट अगर आप बहुत ध्यान से इस स्टोरी को समझोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि जो डॉट कंटेनर है ये क्या है, पेरेंट एलिमेंट है, इसकी हाइट है, विड्थ है और लाइट ग्रे बैकग्राउंड है। अब ये बॉक्स 1 क्या कर रहा है, इसी की रिस्पेक्ट में खुद को सेट कर रहा है, हाइट, विड्थ, एब्सोल्यूट, टॉप। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ, सपोज इसकी वो विड्थ है, मैं 500 कर देती हूँ, तो ये भी अपनी वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। ठीक है, लाइक अगर मैं इसकी हाइट कर देती हूँ 400 पिक्सल, ठीक है,
तो ये भी उसी की रिस्पेक्ट में करेगा, अपनी ही वैल्यूज़ को लाइक वैसे ही खुद को सेट करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, आउट ऑफ रेंज नहीं जाएगा ये, सॉरी, ठीक है। तो ये उसी के रिस्पेक्ट में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है कि यहाँ से वो 40 पिक्सल काउंट कर रहा है, अदरवाइज़ अगर ये वैल्यू उसके पास नहीं होगी तो वो बॉडी की रिस्पेक्ट में मूव करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज़ फिक्स्ड। फिक्स्ड का सिंपली मतलब है कि वो जो भी एलिमेंट होगा वो आपके टॉप से फिक्स्ड हो जाएगा, कि जो भी पोजीशन आप उसे देंगे वो उस पोजीशन से फिक्स्ड हो जाएगा। आप चाहे उसे स्क्रॉल करें, चाहे कुछ भी करें, बट दैट विल बी फिक्स्ड। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दिस। Here we are and let's run this code. Here you can see the value is fixed here. Once I देखो आपने ये देखा कि जो पोजीशन है यहाँ पे जो हेडिंग है that is when we are scrolling it is doing, but क्योंकि हमने इसको यहाँ पे टॉप 10 पिक्सल मैंने दिया है तो ये यहाँ पे टॉप से 10 पिक्सल के डिस्टेंस पे फिक्स हो गया है। अगर मैं इसे 0 दे देती हूँ देन लेट्स सी, तो भी ये क्या करता है यहाँ पे टॉप पे फिक्स हो जाता है। अब देखिए, so this is simply fixed property. Okay, now let's move on to another property, that is sticky. Acts like a relative at first but becomes fixed after you scroll past a point useful for sticky headers or tab. Okay, so we will understand it with an example. So let's take an example. Here we are doing this. यहाँ पर हम इसे स्टिकी पोजीशन दिया, ये स्टार्टिंग में पहले रिलेटिव की तरह बिहेव करेगी बट बाद में क्या होगी, इट विल बिकम स्टिकी। ओके, जब आप इसे टॉप 0 पर पिक्सल दोगे, बट इफ आई गिव इट 10 पिक्सल, लुक एट इट, तो सॉरी, हियर यू कैन सी, सो इट इज़ फिक्स्ड नाउ। सो ये अपनी पोजीशन से एकदम फिक्स्ड हो चुकी है। पहले ये रिलेटिव है, ये अपनी ही पहले स्टार्टिंग में रिलेटिव की तरह मूव करेगी, लेकिन बाद में ये भी एक जगह पे स्टिक हो जाती है। सो दिस इज़ अ स्टिकी पोजीशन। ओके, you can remember it easily. And now let's move on to next slide, what is z indexing. ओके, सो जी इंडेक्सिंग का यूज़ यूजुअली हम किसी भी एलिमेंट को उसकी लेयरिंग और लाइक कंट्रोल द लेयर ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग एलिमेंट्स, इनका यूज़ करने के लिए करते हैं। हायर जी इंडेक्स इज इक्वल्स टू एलिमेंट इज ऑन टॉप, ओनली वर्क्स विथ पोजिशनड एलिमेंट, ठीक है। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स, सपोज आपके पास 2 डिव हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एक है, आपने सपोज यहाँ पे ये 2 डिव क्रिएट किया है, लेट मी रिमूव इट, एंड डिव यहाँ पे क्या है, बॉक्स 1, एंड यहाँ पर क्या है, ये अनदर है, दैट इज बॉक्स, सॉरी, डिव बॉक्स 2। अब आप क्या करते हो, इस बॉक्स को क्या करते हो, हम इसे हाइट देते हैं, हाइट 10 पिक्सल, sorry I forgot to give class box dot box, doing it, and height ये हो गया, and ये हो गया height, and width that is 20 pixel, border 2 pixel,
solid red. Okay, so let's see. This is box 1 and let's give it class as well. Now actually I should not. So as you can see, if I give it 50 pixel height and width is also 50 pixel. Okay, and giving this class box 2, you can see we have two elements now. But sometimes what happens when two elements overlap each other, so that time we give z indexing. So we give z index, लाइक अगर मैं इसे एक और क्लास दे देती हूँ, ठीक है, सपोज इसको हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड अगर मैं इसे बॉक्स 2 एंड दिस इज बॉक्स 2, ओके, सेम क्लास, different class we have given, and अब मैं अगर इसे क्या करती हूँ, z इंडेक्स दे देती हूँ 1, ठीक है, और इसकी विड्थ हाइट को मैं कर देती हूँ 40 पिक्सल. ठीक है, सो वेट अ मिनट. यानी कि जब दो एलिमेंट एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हम जी इंडेक्सिंग की वैल्यू देकर उन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट मी क्रिएट समथिंग हियर, दैट इज आई एम क्रिएटिंग दीज 3 boxes and giving them certain design. Okay, so let's run this. Now as you can see, because these boxes are overlapping each other, and how they are deciding that red box will come first, then green and then blue. तो ये जो डिसाइड हो रहा है ये z इंडेक्स की वजह से डिसाइड हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल z का इंडेक्स सबसे कम है, इसीलिए z क्या है, सबसे पीछे है. बट अगर मैं z का इंडेक्स सबसे ज़्यादा कर दूँ, आई गिव इट वैल्यू 4, तो z क्या होगा, जो रेड बॉक्स है वो सबसे पहले आ जाएगा. लुक, एंड सेम थिंग इफ़ आई डू अगैन विथ 3, अगर मैं इसे रेड से भी ज़्यादा जी इंडेक्स दे देती हूँ, दैट इज़ 5. सो अब क्या होगा, ये भी रेड से भी ऊपर आ जाएगा. सो जी इंडेक्स से क्या होता है, एक सीक्वेंस डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट कैसे आएगा अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो तो. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. दीज आर सम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस. आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं. अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है और आप उन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से आंसर दे दोगे, सो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा. दैट इज़ रिलेटिव, मूव द एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन बट द स्पेस रिमेन्स position relative to itself, and then absolute, completely removed from normal flow, and position relative to the nearest position ancestor, and fixed relative to the viewport stays in the same place even when the page is scrolled. Okay, so you can easily remember it and get what is flex box is used for. You can note down this question and answer as well. And let's move on to how does the index work. The index control the stacking order of elements when they overlap. A higher z index means the element will appear on the top of elements with a lower value. It only works on position elements. Relative absolutes is sticky. और ये रहा हमारा. Let's move on to this is our last slide. Okay, so that's it for today. I hope आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी.
मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।